ख्वाजा गरीब नवाज के दीवानों के लिए, ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों के लिए एक और लाजवाब वीडियो, जहां पर आप ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार की जियारत भी करेंगे। साथ ही साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरबार में मौजूद दुनिया की एक सबसे बड़ी डेग, जिसको बड़ी डेग के नाम से जाना जाता है, उस डेग की हकीकत आज आपके सामने रखेंगे कि आखिर इस डेग को यहाँ पर क्यों रखा गया, किसने इस डेग को बनवाया, क्यों इस डेग को बनवाया, लोग यहाँ पर खाना क्यों बनवाते हैं, बनाने का तरीका क्या है, कितना वजन है, कितना सामान इसमें लगता है, सब कुछ बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। देख लीजिए, ये आपके सामने मोहम्मद इकबाल साहब रामगढ़, गोला रामगढ़ बेटुल, जो अपने सर पर रुमाल बांधते हुए और झारखंड के जायरीन यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये बड़ी डेग है। ये वही डेग है दोस्तों, जिसको सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में अपनी मन्नत को पूरा होने के बाद बादशाह अकबर ने इस डेग को बनवाया था। दोस्तों, ये डेग चित्तौड़गढ़ की कामयाबी की निशानी है। जब बादशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर हमला करना चाहा, तो उससे पहले उस बादशाह अकबर ने एक मन्नत मांगी थी सुल्तानुल हिंद के दरबार में कि अगर वो चित्तौड़गढ़ जीत जाते हैं, अगर कामयाबी मिल जाती है, तो वो चित्तौड़गढ़ से अजमेर मोहल्ला तक वो पैदल आएंगे, अपने लश्कर के साथ वो पैदल आएंगे और यहाँ पर एक ऐसी डेग बनवाएंगे जो 125 मन जिसमें खाना बन सके। बहरकैफ दोस्तों, अल्लाह के फजल करम से और सुल्तानुल हिंद का करम होता है, अकबर बादशाह को चित्तौड़गढ़ में कामयाबी मिल जाती है और चित्तौड़गढ़ अकबर फतह कर लेता है। फिर क्या था दोस्तों, चित्तौड़गढ़ से अजमेर के लिए बादशाह अकबर अपने लाव लश्कर के साथ सफ़र तय करते हैं और वो सफ़र करने का अंदाज ये था कि वो पैदल सफ़र तय कर रहे थे। तारीख ये भी मिलती है कि इस दौरान, सफ़र के दौरान, सारे लोग रोजे पे थे, जिससे लश्कर का बुरा हाल हो रहा था, लश्कर बेहाल हो रहा था। फिर क्या था, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज बादशाह अकबर के ख्वाब में आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इस मन्नत से लश्कर को काफ़ी परेशानी हो रही है, तो तुम सफ़र, आगे का सफ़र तुम सवारियों में करो। फिर क्या था दोस्तों, सुबह मुनादी कर दी जाती है और फिर बादशाह अकबर के तमाम लश्कर अजमेर मोहल्ला के लिए सवारी, अपने अपने सवारी में सवार होकर अजमेर दरगाह हाजिरी के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। शहर से, यानी अजमेर मोहल्ला से पहले ही बादशाह अकबर सवारी से उतर जाते हैं और पैदल ही आस्ताने आलिया में हाजिरी देते हैं। और हाजिरी ही नहीं देते हैं दोस्तों, बल्कि ये दुनिया की सबसे बड़ी ये डेग जो है, इस डेग को बनवाते हैं। इस डेग में आज भी दोस्तों तारीख मिल जाएगा चित्तौड़गढ़ की कामयाबी का। ये अकबर बादशाह इस डेग को बनवाता है, जहां पर ये कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ पर 4800 केजी खाना एक बार में ही बन जाता है, वो भी ऊपर तक नहीं आता है। लोग, जो भी जायरीन यहाँ पर आते हैं दोस्तों, और जिनकी मुरादें पूरी हो जाती है, वो जायरीन किसी खादिम से कांटेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर खाना बनवाते हैं। आप भी अगर सुल्तानुल हिंद के दरबार में जाएं, तो इस बड़ी सी डेग में आप भी खाना बनवा सकते हैं, अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दिया है। जब यहाँ पर न्याज बन जाता है, जब यहाँ पर शीरनी बन जाती है, डेग बन जाता है, तो इस लंगर को यहाँ से निकाल लिया जाता है। निकालने का तरीका भी ऐसा होता है कि यहाँ पर पहले सीढ़ी डाली जाती है, सीढ़ी में एक इंसान कपड़े की जूता पहन के अंदर जाता है और फिर वहाँ से बाल्टी से धीरे धीरे करके वहाँ से जो लंगर है, लंगर को बाहर निकालता है और निकालने के बाद दोस्तों इस लंगर को तकसीम कर दिया जाता है, जायरीन में तकसीम कर दिया जाता है। ये लंगर इतना बड़ा है दोस्तों कि आप नीचे की तरफ आप देखेंगे तो नीचे लकड़ियों से इस डेग को सुलगाया जाता है, चूल्हे को लकड़ियों से सुलगाया जाता है। और उसके बाद क्या था, कट्टे भर भर के ऊपर से मानो कई कट्टे, कई बोरे चीनी, चावल, ड्राई फ्रूट, गड़ी, छोहाड़ा, किशमिश, हल्दी, जाफरान और जो भी लंगर के लिए जो सामान है, उस सामान को डाला जाता है। अभी आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये ईदुल साहब, इरबा, कुट्टे
और उनके साथ मोहम्मद इकबाल साहब मौजूद हैं जो इस लंगर में डाल रहे हैं। उनके परिवार के लोग मौजूद हैं और आप देख सकते हैं उनके ईदुल साहब के परिवार कूटे झारखंड रांची के ये जायरीन हैं जो कि यहाँ पर लंगर बनवा रहे हैं, खाना में डाल रहे हैं। इकबाल साहब जो हैं वो गोला रामगढ़ बेटुल के वो निवासी हैं, वो यहाँ पर है। हाथों में ये देखें आगे उन्होंने बढ़ाया है, हाफ शर्ट पहने हुए हैं और ये डेग बनाया जा रहा है। बहरकैफ दोस्तों, जब ये डेग बनाया जाता है तो बनाने में अच्छा खासा वक्त लग जाता है और जब ये डेग बनकर तैयार हो जाता है तो यहाँ से सारा जो लंगर है निकाल कर जो जायरीन है उसमें तकसीम कर दिया जाता है, जो गरीब गुरबा है उसमें तकसीम कर दिया जाता है। और एक तरीके से दोस्तों ये लोगों की मन्नत पूरी होने के बाद अक्सर वो बेशतर लोग यहाँ पर इस डेग को बनवाते हैं। आप भी बनवा सकते हैं, लेकिन इस डेग को जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लंगर का डेग इसको कहा जाता है, जिसका वजन दोस्तों जिसमें बनाने की क्वांटिटी 4800 केजी और 1.25 मन का आंका जाता है। ये डेग लगभग 450 साल पुराना है और ये डेग मुग़ल बादशाहों की ताकत और मुग़ल बादशाहों की सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की अकीदत को दर्शाता है। इसीलिए दोस्तों आज अजमेर मुअल्ला आप जाएंगे तो ये डेग गवाही देगी कि वक्त के सुल्तान बादशाह अकबर भी मंगतों की तरह सुल्तानुल हिंद के दरबार में आते थे और बादशाह अकबर की भी झोली भरी है, जिसकी निशानी के तौर पर ये बड़ी डेग आज भी यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों इस डेग में जब खाना नहीं बनता है तो लोग यहाँ पर आते हैं और हस्बे औकात यहाँ पर नजराना, रुपया, पैसा, चावल, ड्राई फ्रूट जो कुछ हो सकता है यहाँ पर डालते हैं। और फिर क्या हो, जब सारा सामान यहाँ पर डाला हुआ रहता है, चावल, दाल, रुपया, पैसा, जेवर यहाँ पर लोग यहाँ पर चढ़ाते हैं। फिर क्या है, उस चीज़ को अंदर डले हुए सारे सामान को एक एक करके छांटा जाता है, रुपया पैसा को निकाला जाता है, फिर डेग की सफाई की जाती है और फिर दोस्तों इस डेग को बनाया जाता है। जब डेग को बनाया जाता है दोस्तों तो जो भी जायरीन रहते हैं, जिस धर्म के लोग रहते हैं, सबको ये खाना दे दिया जाता है। सब में इस खाने को बांट दिया जाता है। किसी से ये नहीं पूछा जाता है कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, या आप से ये नहीं कहा जाएगा कि आप अल्लाहू अकबर बोलेंगे तब ये खाना मिलेगा, बल्कि सबको बांट दिया जाता है। अभी दोस्तों मुंबई टाटा में एक मुस्लिम महिला एक हॉस्पिटल के बाहर भूखी खड़ी थी, लंगर लगा था, लेकिन वहाँ पर एक नफरती चिंटू मौजूद था जिसने कहा कि अल्लाहू अकबर बोलेगी तो खाना देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, जो अफसोस का मकाम है। लेकिन यहाँ पर अजमेर में ऐसा नहीं होता है।